ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यू फॉर द प्रोसेस की क्यू से बिलोंग नहीं करता है। इसमें पहला है जॉब क्यू, दूसरा पीसीबी क्यू, तीसरा डिवाइस क्यू और चौथा है रेडी क्यू। तो जो बिलोंग नहीं करता है क्यू इन प्रोसेस वो होता है पीसीबी क्यू एग्जिस्ट नहीं करती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रोसेस इशू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करती है तब इट प्लेस्ड इन इनपुट आउटपुट क्यू, इट प्लेस्ड इन वेटिंग क्यू, इट प्लेस्ड इन रेडी क्यू और इट प्लेस्ड इन जॉब क्यू। तो जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करती है तो वो इनपुट आउटपुट क्यू में प्लेस की जाती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट, जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है तब क्या होता है। पहला ऑप्शन है इट रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू, ये सारी क्यू में से रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा है इट रिमूव फ्रॉम ऑल, सारी से कर दिया जाता है बट जॉब क्यू से नहीं किया जाता। तीसरा ऑप्शन है कि इसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है इस डीएलोकेट किया जाता है। चौथा ऑप्शन है इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नेवर डीएलोकेटेड नहीं किया जाता। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसे सारी क्यू से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या होते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इट सेलेक्ट द प्रोसेस विच हैव टू ब्राउट इनटू अ रेडी क्यू, ये प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और रेडी क्यू में भेजते हैं। दूसरा ऑप्शन इट सेलेक्ट द प्रोसेस विच इज़ हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एलोकेट द सीपीयू, जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है उसको सेलेक्ट करते हैं और सीपीयू असाइन कर देते हैं। तीसरा है इट सेलेक्ट द प्रोसेस विच हैव टू रिमूव फ्रॉम मेन मेमोरी बाई स्वैपिंग, तो स्वैपिंग के द्वारा ये किसी भी प्रोसेस को स्वैप करते हैं। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वो होते हैं जो कि प्रोसेस को सेलेक्ट करके रेडी क्यू में भेजते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट, अगर सारे प्रोसेस इनपुट आउटपुट बॉन्ड हैं तो रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि रेडी क्यू हमेशा क्या रहेगी एंड और शॉर्ट शेड्यूलर भी क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि रेडी क्यू हमेशा फुल रहेगी और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लिटिल वर्क करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि रेडी क्यू फुल रहेगी और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वो ज़्यादा काम करेगा, लॉट टू डू। और तीसरा ऑप्शन है एम्प्टी रहेगी रेडी क्यू और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लिटिल थोड़ा काम करेगा। चौथा ऑप्शन है कि रेडी क्यू एम्प्टी रहेगी और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो लॉट यानी कि ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सी है कि रेडी क्यू एम्प्टी रहेगी और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो कम काम करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है। पहला ऑप्शन है इसमें इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू बी ब्राउट इनटू मेमोरी, ये प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और रेडी क्यू में भेज देता है। बी ऑप्शन है इट सेलेक्ट द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट दैम, कि नेक्स्ट जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है वो लेगा और एलोकेट कर देगा सीपीयू। और सी ऑप्शन है कि इट सेलेक्ट द प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाई स्वैपिंग, कि ये प्रोसेस को रिमूव करता है मेमोरी से बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर एक स्वैपर की तरह वर्क करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। इट सेलेक्ट द प्रोसेस हैज़ टू ब्राउट इनटू रेडी क्यू, ये
प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, रेडी क्यू में ले जाता है। दूसरा इट सेलेक्ट द विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट क्विट द सीपीयू, कि जो भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसको सेलेक्ट करता है और सीपीयू असाइन कर देता है। तीसरा इट सेलेक्ट विच प्रोसेस रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या आता है कि वो प्रोसेस को सेलेक्ट कर देगा और सीपीयू एलोकेट कर देगा तुरंत। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, इसलिए अभी ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या रहता है। तो पहला है लेंथ ऑफ देयर क्यू, उनकी लेंथ क्यू की। दूसरा है टाइप्स ऑफ प्रोसेस दे शेड्यूल, कि जो भी प्रोसेस वो शेड्यूल कर रहे हैं वो। तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, उनकी एग्जीक्यूशन करने की फ्रीक्वेंसी। और चौथा है डी नन ऑफ द। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में पहले रेडी क्यू में जाएगा, फिर सीपीयू एलोकेट होगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जीक्यूशन का। और जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में जैसे ही सेलेक्ट होता है वैसे ही सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी है। The only state transition that is initiated by the user process itself is कि कौन सा यूज़र प्रोसेस के द्वारा स्टेट ट्रांजिशन खुद ही इनिशिएट किया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा है बैकअप, तीसरा डिस्पैच, चौथा नन ऑफ द एबव। तो अपने आप इनिशिएटेड होने वाला जो स्टेट है किसी भी प्रोसेस के रिस्पेक्टिवली वो है ब्लॉक। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ। Next is the time sharing system, sharing operating system. When the time slot given to a process is completed, the process goes from running state to, कि जब भी हमारा टाइम स्लॉट जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम में कंप्लीट हो जाता है तो जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से कौन सी स्टेट में जाता है। तो जब भी हमारा टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। द प्रोसेस सर एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम। प्रोग्राम्स आर डेवलप बाई मोर देन वन पर्सन। तीसरा मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन मेमोरी। तीसरा है अ सिंगल यूज़र कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग है मोर देन वन प्रोसेस जो हैं वो रिसाइड रहते हैं मेमोरी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है द सपोज दैट द प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक्ड स्टेट में है कोई प्रोसेस और वेट कर रहा है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का। जब भी हमारी सर्विस जो है कंप्लीट होगी तब वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रनिंग स्टेट, दूसरा बी रेडी स्टेट, तीसरा सस्पेंडेड स्टेट और चौथा टर्मिनेटेड स्टेट। जब भी हमारा ब्लॉक स्टेट में रहता है तब सर्विस कंप्लीट होने के बाद वो रेडी स्टेट में चला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इन पीसीबी और प्रोसेस डज नॉट कंटेन। जो भी कॉन्टेक्स्ट है प्रोसेस का पीसीबी कंटेन नहीं करता। पहला द वैल्यू ऑफ सीपीयू रजिस्टर कंटेन नहीं करता, प्रोसेस स्टेट को कंटेन नहीं करता है। तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और चौथा कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। तो पीसीबी जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम को कंटेन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरली बी सेव्ड ऑन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन द प्रोसेस। नेसेसरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रेस। पहला है जनरल पर्पस रजिस्टर, दूसरा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर और तीसरा है प्रोग्राम काउंटर और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो किसकी ज़रूरत नहीं होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है। पहला है डिवाइस
दूसरा टाइमर, तीसरा शेड्यूलर प्रोसेस और चौथा पावर फेलियर। तो डिवाइस भी इंटरप्ट करती रनिंग प्रोसेस को, टाइमर भी करता, पावर फेलियर भी करता, लेकिन शेड्यूलर प्रोसेस नहीं करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।